Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम आपके साथ पेडागोजी को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपकी पर्यावरण की है। तो समझते हैं किस तरीके के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका। आपको बताना है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला जो आपका आदिवासी उत्सव है वह कौन सा है। तो आपको बताना है। ऑप्शन 1 आता है वह आपका कुंभ मेला है। ऑप्शन 2 आता है वह आपका समक्का या सरालम्मा जात्रा मेला है। ऑप्शन 3 आता है खर्ची उत्सव है। ऑप्शन 4 आता है गंगाजी मेला है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला जो आपका आदिवासी उत्सव है वह कौन सा हो जाता है। तो आदिवासी उत्सव दक्षिण भारत का मेला आपका ऑप्शन 2 हो जाता है। यह कौन सा होता है? समक्का सरालम्मा जात्रा मेला होता है। समक्का मेला है यह आपका दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आदिवासी मेला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि यह एक सामाजिक चिंता का विषय है। यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मल जल अब भी है। यानी कि मल जल अब भी है। यह क्या है? यह चिंता का विषय बना हुआ है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि मशीनों द्वारा साफ किया जाता है। ऑप्शन 2 आता है मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। ऑप्शन 3 आता है कि सबसे अच्छी सुविधा है। ऑप्शन 4 आता है कि निजी कंपनियों के स्वामित्व में है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा समाज में चिंता का विषय बना हुआ है। क्या बना है? कि भारत में बहुत से शहरों में मल जल अब भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाता है। क्या हो जाता है? कि मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। मैला ढोने के द्वारा ढोने वालों के द्वारा किससे सफाई की जाती है? हाथ से सफाई की जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? मल जल कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है कि पोचमपल्ली नाम है। पोचमपल्ली नाम है। ऑप्शन बनाता है लोक चित्रकला को जो विशेष रंगों से बनाई जाती है इसको हम पोचमपल्ली कहते हैं। ऑप्शन 2 आता है आपका कि साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं। ऑप्शन 3 आता है कि बकरियों की किस्म का जिसका महीन ऊन शॉल बनाने के काम में आता है। या ऑप्शन 4 आता है कि प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रेणी का यह नाम हो जाता है पोचमपल्ली। तो आपको बताना है पोचमपल्ली क्या होता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। यह आपका साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं वही आपका क्या कहलाता है? पोचमपल्ली कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यह आपका जो साड़ियों पर जो पारंपरिक रंगाई होती है जो अपने यहाँ की वहाँ की जो रंगाई होती है उसी को हम पोचमपल्ली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित पहेली हल कीजिए कि सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है तो मैं हूँ। कौन होता है? उसे सिर पर उसके जो सिर पर क्या है उसके ताज है और सुंदर नाच दिखाता है और सुंदर पंखों पर उसको नाज है। तो वह क्या हो जाता है?
वह तोता होता है या फाख्ता होता है या बतख होती है या फिर मोर होता है? आप सभी ने देखा है वह क्या हो जाता है? मोर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। मोर के सिर पर क्या होता है? ताज होता है और नाच कैसा दिखाता है? अपना सुंदर नाच दिखाता है और उसके जो पंख होते हैं उसको अपने पंखों पर नाच होता है, उसको घमंड होता है और यही आपका मोर कहलाता है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सारी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन 1 आता है इनको केवल कृत्रिम संपूरकों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन 2 आता है कि इनकी कमी का अभाव विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। ऑप्शन 3 आता है कि मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ऑप्शन 4 आता है कि ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है तो क्योंकि कहा जाता है इनको, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। इन मनुष्यों में क्या होती है, इसकी मात्रा की मतलब आवश्यकता कम होती है। किसकी? विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। छोटे बच्चों से कहा जाता है कि धीरे धीरे खाएं और अच्छे से उसको चबाएं। तो इसका मतलब होता है यह सबसे उपयुक्त कारण होता है, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे ए है आपका कि वे कम खाते हैं। ऑप्शन 2 आता है कि उनके दांत सुरक्षित रहते हैं। ऑप्शन 3 आता है कि वे खाते समय पानी नहीं पीते हैं। ऑप्शन 4 आता है कि उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। तो आपको बताना है कि घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह से चबाने के लिए कहा जाता है तो यह सबसे उपयुक्त कारण हो जाता है। तो यहाँ पे बताना है क्यों कहा जाता है बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए और चबाने के लिए। तो ऑप्शन 1 में ए बी सही है आपका, या फिर आपका यहाँ पे बी डी सही है, या ए बी डी सही है, या केवल डी सही है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा आंसर सही हो जाता है। तो इसका सही आंसर की हम बात करते हैं कि वे कम खाते हैं तो ऐसी बात गलत है। उनके दांत सुरक्षित होते हैं यानी रहते हैं, यह बात भी गलत हो जाती है। वे खाते समय पानी नहीं पीते तो यह बात भी गलत है। उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है इस तरीके से खाने से, यानी कि धीरे धीरे चबाने से और उसको खाने से उनका पाचन क्या होता है, उनका पाचन सही ढंग से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। केवल आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर हो जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि दमन एवं द्वीप की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। तो ऑप्शन बनाता है बांस की शिल्पकारी होती है, बर्ली चित्रकारी होती है, या पत्थर की शिल्पकारी होती है, या कछुए के कवच की शिल्पकारी होती है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि दमन एवं द्वीप की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी हो जाती है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सी हो जाती है? तो कछुए के कवच की क्या हो जाती है? शिल्पकारी हो जाती है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। बांस की शिल्पकारी नहीं होती, बर्ली चित्रकारी नहीं होती और पत्थर की शिल्पकारी नहीं होती, यह आपकी कछुए के कवच की शिल्पकारी होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है। आपको बताना है कि विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि
विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन 1 आता है इनको केवल कृत्रिम संपूरकों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन 2 आता है आपका कि इनकी कमी का अभाव विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। इनकी कमी के अभाव से क्या हो जाते हैं, अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। ऑप्शन 3 आता है कि मनुष्यों में इनकी आवश्यकता की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, या ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हो जाते हैं। यह क्वेश्चन आपका दोबारा से टैप हो चुका है, तो आपको मैंने बताया इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य में इनकी आवश्यकता की क्या होती है, कम मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन 1 आता है आपका सैटेलाइट उपग्रह, ऑप्शन 2 आता है रॉकेट, ऑप्शन 3 आता है वायुयान, ऑप्शन 4 आता है आपका उल्कापिंड। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे, तो क्या प्रयोग करेंगे, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रॉकेट बोलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर। अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, रॉकेट का प्रयोग करते हैं, सैटेलाइट का नहीं, और वायुयान का नहीं, उल्कापिंड का नहीं, हम रॉकेट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आपको बताना है कि विद्यार्थियों को अधिगम का मतलब होता है सीखना। विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है जो उन्हें जीवन में मदद करेगा। तो ऐसा विचार किस पर निर्भर है, यह बात आपको बतानी है। तो ऑप्शन बनाता है खोज उपागम पर, ऑप्शन 2 आता है आपका अन्वेषण विधि पर, ऑप्शन 3 आता है आपका कि संप्रत्यात्मक उपागम पर, ऑप्शन 4 आता है आपका अनुभवात्मक अधिगम पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है कि विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है जो उन्हें जीवन में मदद करेगा। ऐसा विचार किस पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, अनुभवात्मक अधिगम पर। कौन से अधिगम पर, अनुभवात्मक अधिगम पर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपको सभी पेडागोजी क्वेश्चंस में करा ही रही हूँ, सभी सब्जेक्ट के। मैथ की पेडागोजी को आप यहाँ पर देख लेना, मैंने करा दी है। और साथ ही आपकी ईवीएस चली रही है, हिंदी पेडागोजी की हम क्लासेस कराई रहे हैं आपको, और साथ ही आपकी सीडीपी, ठीक। और मैंने आपके जो ऑनलाइन परीक्षा में आए हुए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इनको भी करा दिया है, आप देख सकते हैं। यूपी टेट के मैंने आपको 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं, आप उनको देख लेना। 2011 से लेकर 2021 का आपका जो री एग्ज़ाम हुआ था उसको करा दिया है, तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।